अरे व्हाट? क्या हो गया? देखो ना, मौसम कितना हसीन हो रहा है। आओ चलो बाहर चलते हैं। नो 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 प्लीज बेबू, मेरा मूड नहीं है। कम ऑन बेबी, ये बादल छट जाएंगे फिर गिनाओ, फिर मजा किरकिरा हो जाएगा। चलो ना। I understand that बेबू, but it's just that I've had a long day और मैं बहुत ज्यादा थक गई हूँ। थैंक गॉड, जो काम मैं ना कर सका आपने एक झटके में कर दिया। बदमाश हो गया तुम बेबू, चुप करो। Oh my God, बेबू, what's wrong today? क्या देख रही हो पगली? हाय दिया, अल्लाह जी के भैया, मौसम कितना सुहाना हो रहा है, देखिए। तभी तो हम यहाँ बैठ के टिका रहे हैं। तनी करीब आओ ना, वहाँ क्या कर रही हो? अल्लाह जी के भैया। मेरे प्रिय दर्शकों, मैं मौसम एक्सपर्ट अनोखेलाल सक्सेना आपको मौसम की बिल्कुल सटीक जानकारी देने जा रहा हूं। बंगाल की खाड़ी में कुछ दबाव महसूस होने की वजह से मैदानी इलाकों का तापमान गिर सकता है। मौसम ठंडा रहने की उम्मीद है। हो सकता है थोड़ी बारिश भी पड़ जाए, इसलिए छतरी तैयार रखिए। कैमरामैन मलखान के साथ बूममैन टिल्लू। मैं अनोखेलाल सक्सेना, मौसम चैनल के लिए लाइव। आई लाइक इट। देखिए ना लड्डू के भैया, अपने टिल्लू भैया, मलखान और सक्सेना जी को कितना अच्छा काम मिल गया है मौसम चैनल में। पगली, काम मिलना आसान होता है, टिक के काम करना बहुत मुश्किल होता है, समझी? हाँ वो तो है, लेकिन बाहर मौसम तो देखिए कितना कितना सुहाना हो रहा है। लगता है बारिश भी होने वाला है। कितना ठंडा ठंडा हवा भी चल रहा है और वंडरिंग भी हो रहा है। वंडरिंग नहीं, थंडरिंग, थंडरिंग पगली। सही पकड़े हैं। और देखिए ना लड्डू के भैया, मौसम कितना सुहाना हो रहा है, कितना रोमांटिक हो रहा है। रोमांटिक पगली, रोमांटिक। सही पकड़े हैं। चलिए ना बाहर चलते हैं। पगली, हमारा मूड नहीं है, समझा करो तुम। अब मूड बात तो हम बना देंगे, बस चलिए। कैसे बना दोगी? हाँ, मुजरा करोगे क्या? ऐसी बातें कर रहे हो यार। मुजरा तो मौसम कर रहा है, हम तो मौसम की ताल में ताल मिला के सिर्फ रोमांटिक ठुमके मारेंगे। आपकी आंखों में कुछ महके हुए से राज है। आपकी आंखों में कुछ महके हुए से राज है। आपसे भी खूबसूरत आपके अंदाज है। आपकी आंखों में कुछ महके हुए से राज है।
लब हिले तो मोगरे के फूल खिलते हैं कहीं, लब हिले तो मोगरे के फूल खिलते हैं कहीं, आपकी आंखों में क्या साहिल भी मिलते हैं कहीं, आपकी खामोशियां भी आपकी आवाज है। आपकी आँखों में कुछ महके हुए से राज है। सुनो, तुम दोनों को बाबा मौसमी जी ने अंदर बुलाया है। जाओ अंदर। तिवारी जी, ये बाबा कुछ ज्यादा ही ऑब्वियस फ्रॉड नहीं लग रहे हैं? काम करवाना है ना भभूति जी, तो विश्वास पैदा करना पड़ेगा। ये आज के बाबा हैं, समझे? कर क्या रहे हैं? ये अपने सोए हुए सांप को जगाने की कोशिश कर रहे हैं बीन बजा के। बाबा जी, हम एक समस्या लेके आए हैं। हम जानते हैं क्या चल रहा है तुम्हारे मन में, क्यों लैला? बाबा, हम चाह रहे थे कि अकेले में चर्चा हो जाती तो बेहतर रहता। मेरी भी ये राय थी कि जरूरत नहीं है, अपनी अपनी वालियों का मन में ध्यान कर लो, क्यों लैला? तुम्हारा नाम क्या है डार्लिंग? सूरज प्रकाश। चंद्र प्रकाश। सोच लो, हमने सूरज प्रकाश और चंद्र प्रकाश के नाम से मंत्र पढ़े तो औरतें सूरज प्रकाश और चंद्र प्रकाश को ही मिलेंगी। माई सेल्फ विभूति नारायण मिश्रा। माई सेल्फ मनमोहन तिवारी। वेरी गुड। एक हफ्ते तक बिना नहाए, बिना धोए, बिना खाए, बिना पिए, बिना चादर, बिना तकिए, बिना छत, खुले में रहना होगा, क्यों लैला? That's it? Just for a week? Oh come on, मतलब मौसम इतना अच्छा हो रहा बाबा जी, अगर आप मुझे कहें तो 15 दिन तो मैं आराम से खेलते हुए निकाल दूं। इस बार क्या निकाल लेंगे? दिमाग फिर गया क्या आपका? अरे यार, एक हफ्ता मतलब एक हफ्ता। आपके पास तो कुछ काम धंधा है नहीं, आप तो काट लेंगे। हम तो काम धंधे वाले आदमी है ना। स्वामी जी, बाबा, एक हफ्ता ठीक रहेगा। वेरी गुड जी। तो लग जाओ काम पे अभी से और 5-5 हजार निकालो जल्दी से, क्यों लैला? दे दूंगा बाद में, आप दे दीजिए। हमेशा लदे रहिएगा। हाय दिया, ये लड्डू के भैया आए कहाँ ना आए अभी तक? कॉल करके देखते हैं। The number you have called is currently switched off. हाय दिया, ये मोबाइल भी बंद करके रखे हैं, काहे बंद करके रखे हैं? हाय दिया, कहाँ रह गए होंगे? किससे पूछेंगे हम? अनीता जी को कॉल करते हैं। हाँ गुरु जी, हाउ आर यू? हेलो अनीता जी, देखिए ना, लड्डू के भैया अभी तक घर नहीं आए हैं। हाँ, विभू भी नहीं आया अब तक। हाय दिया, अब वो दोनों साथ ही है ना? हाँ हाँ, साथ ही है। मुझे विभू का फोन आया था, उसने कहा कि दोनों साथ में ही हैं, आते ही होंगे। नो वरी। हमको तो बहुत घबराहट हो रहा है। अरे घबराने की क्या बात है अंगूरी जी, बच्चे थोड़ी हैं। हम दोनों से तो ज्यादा सयाने वो दोनों हैं। हाँ, ये बात तो आपकी ठीक बा।
कुछ देर के लिए रुकते हैं, अगर नहीं घर आए तो फिर मैं पूछताछ शुरू करती हूँ, ठीक है? ठीक बा। कीप इन टच अनीता जी। इट्स कीप इन टच अंकुरी जी। सही पकड़े हैं। हाँ ठीक बा, बाय बाय। ओके बाय। तिवारी जी जी तो फिर क्या सोचा है आपने? भाई, हम तो भाभी जी का प्यार पाने के लिए किसी भी हद से गुजर जाएंगे भभूति जी। अरे आपकी भाभी जी का प्यार पाने के लिए यार, आपने क्या सोचा? हम भी तो भाभी जी के लिए जान देने को तैयार रहते हैं। अरे आपकी भाभी जी के लिए यार। तो फिर क्या सोचा है आपने? मतलब जब तब करना तो हमारे खून में है, लेकिन इसमें एक तो अड़चन है। क्या अड़चन है? यही कि अंगूरी पता नहीं इस बात के लिए मानेगी या नहीं मानेगी। अनु तो मानेगी ही नहीं। आई नो, बहुत ही हट्टी, बहुत ही जिद्दी है वो। लब्बो लबाब ये है कि हमारी पत्नियां जो हैं वो नहीं अरे मानेगी। यार, सीन को इतना लंबा क्यों खींच रहे हैं यार? कम टू द पॉइंट। देखिए, मेरे पास एक आइडिया है। क्या? क्या हम अपनी बीवियों से झगड़ा कर लें? नहीं, आइडिया तो अच्छा है, लेकिन हमें डाउट है कि ऐसा करने के बावजूद भी क्या वो हमें घर से बाहर निकालेंगी या भाभी जी का तो पता नहीं, लेकिन अनु तो फॉर श्योर खड़े खड़े लात मार के निकाल देगी। वो तो हमें पता है, क्योंकि भाभी जी की नजर में, माफ कीजिएगा, आपकी कोई इज्जत है भी नहीं। तिवारी जी, क्या बकवास कर रहे हैं आप बेतुकी, सेंसलेस। और मैं माफी चाहूंगा, भाभी जी भी कोई आपसे ज्यादा कोई ऐसा विशेष प्रेम नहीं रखती हैं। देखिए, जितना भाभी जी आपसे प्रेम करती है ना, उससे तो ज्यादा ही करती है, माफ कीजिए। ओह शट अप। किसकी बीवी किससे कितना प्रेम कर रही है, इसका कंपटीशन नहीं है। कम टू द पॉइंट। और जैसा मौसमी चटर्जी बाबा ने कहा है, एग्जैक्टली वैसा कीजिए। रायता मत फैलाइए। दीजिए जरा। 20 रुपए हुए हैं। जलीलों। सर्द सर्द रातों में थाम के दिल हाथों में। अरे ये क्या हो रहा है डॉक्टर? प्रेम भाई, मैं डॉक्टर हूँ, कोई मौसम विभाग वाला नहीं हूँ। अरे मेरी तो खुद समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर ये हो क्या रहा है। अरे मैंने तो जब से होश संभाला है ऐसी ठंड कभी नहीं देखी। कल रात में 60 ml का पैक बनाया और मैं सोडा लेने के लिए अंदर गया। जैसे बाहर आया तो 60 ml का पैक बर्फ का टुकड़ा बन गया था। क्या बात कर रहे हैं प्रेम भाई? मौसम माइनस में जा रहा है। ओ भाई, गर्मा गर्म जरा चाय पिला देना। एक चाय मुझे भी देना। चाय तो जम गई है। प्रेम भाई, लगता है कहीं हम ना जम जाएं। अरे इतनी ठंड में तू कहाँ घूम रहा है मास्टर? हाँ, मैं तो कहता हूँ मास्टर, तू मास्टरनी के साथ रजाई में दुबक जा, वरना तेरी भी कुल्फी जम जाएगी। सबका नाम का जाएगी। अरे मोरी मैया, जड़ाए मर गए जड़ाए। यार मलखान भैया, मुझे यार डर लग रहा है कहीं ठंड की वजह से जम के पुतला ना बन जाऊं यार। सारे वैसे भी तू किसी काम का नहीं आएगो। तेरा पुतला ना खेत में खड़ा कर देंगे, कम से कम कौवा भगाने के काम तो आएगा। टिल्लू, एक मिनट देखो यार, डॉक्टर साहब तो ऐसे लग रहे जैसे बूंदी के लड्डू पर टोपा पहना दिया हो। लौंडे, तुझे टोपा पहनाऊं? क्या बोला?
ये तो मौसम ही बदल गया यार। Oh God, इतनी ठंड, हड्डियां गल रही है भाई गॉड। अरे बर्फ जम गई मुंह पे तो यार। अरे बर्फ नहीं पड़ रही, पाला पड़ रहा है, पाला। Oh God, oh God। भगवान, ठंड इतनी पड़ रही है कि भाभी जी का प्यार पाएंगे या नहीं पाएंगे ये तो पता नहीं, लेकिन भगवान को जरूर प्यारे हो जाएंगे। बाप रे, वो तुम पागल हो गए हो क्या? हाँ, कैसे बैठ रहे हो तुम यहाँ पर? ये लो, ओके, होल्ड दिस कॉफी, यू विल फील बेटर। नो 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 नो, मैं ये कॉफी नहीं पीऊंगा, मैं ये कॉफी मुझे कमजोर कर देगी। कमजोर कर देगी मतलब? और कितना कमजोर होना है तुम्हें? विभू, तुम्हारी हालत क्या हो गई है? तुम पागल हो गए हो क्या? बेबी, आई एम अ वॉरियर एंड आई die like a warrior। भैया, बहुत ठंड लग रही है भैया, ही लीजिए, गर्मा गर्म चाय पी लीजिए, अब नहीं तो कुछ भी जम जाएगा। लीजिए। क्या चाहे तुमसे? भैया, लेकिन हमरा तो समझ ही नहीं आ रहा है कि आप इतना फाट काहे कर रहे हैं। सही पकड़े हैं। हाँ, वो भी नटूरे के साथ। नटूरे नहीं, नेचर होता, नेचर। सही पकड़े हैं। इतना जुल्म काहे ढा रहे अपने ऊपर? जुल्म नहीं ढा रहे हैं, हम इम्तिहान दे रहे हैं, इम्तिहान। विभू, किस बात का इम्तिहान? बेबी, ये मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। अरे ऐसी क्या आफत आ गई है विभू जो तुम मुझे अभी बता नहीं सकते? कुछ एक बातें टाइम पे बतानी पड़ती हैं यार। Oh God, oh God। तुम्हारी ये फिलॉसफी ना मेरे आज तक कभी ना समझ में आई है, ना इसके आगे समझ में आएगी। अगर तुम्हें हमारी इस फिलॉसफी के बारे में पता चल जाए पगली, तो कयामत ना आ जाए, क्योंकि हमारी ये फिलॉसफी तुम्हारे लिए नहीं पगली, भाभी जी के लिए है। दिया, बहुत ठंड लग चुकी भैया, हमको तो कब कभी छूट रहा है, हम अंदर जा रहे हैं, आप चलिए ना अंदर। देखो बेबू, लिसन, अगर मैं यहाँ पर और 5 मिनट खड़ी रही ना तो मेरी हालत खराब हो जाएगी। प्लीज पी लो कॉफी। तो अंदर जाओ तुम यार, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? तुम अंदर जाओ, मुझे कॉफी नहीं पीनी। Go to hell। You know what? I'm already in hell। Enjoy। Go to hole। होल नहीं, हेल होता है, हेल। ऐसे ही पकड़े। हाय दैया। जान दिल को बेजान दिल। लोग तो मोहब्बत में अंगारों पे चले हैं और हम पे मोहब्बत में अंगारे बरस रहे हैं। अरे क्या हुआ, काम आ गए क्या? ओ तिवारी जी। ओ, अरे यार, बाबूजी जी, यार ऐसी गर्मी तो कानपुर में पहले कभी नहीं पड़ी यार। तिवारी जी, ये सब बाबा मौसमी चटर्जी का चमत्कार है। पता नहीं चमत्कार है या भ्रष्टाचार है, हमारी हालत तो बहुत खराब हो रही भगवती जी। हमारी हालत उस भाड़ के चने जैसी हो गई है जो एकदम भुन के लाल हो जाता है। तिवारी जी आप ठीक कह रहे हैं। मैंने भी फैसला कर लिया कि अब हल्लू मुझे मनाने आएगी ना तो मैं मान जाऊंगा तिवारी जी, मैं मान जाऊंगा। हम भी मान जाएंगे। किसी ने कहा है ना, जान है तो जहान है। अगर जिंदगी रही तो मोहब्बत करेंगे तिवारी जी, खाली जिंदगी नहीं रहेगी तो क्या घुइयां मोहब्बत करेंगे। बिल्कुल सच कहा आपने। क्यों लेना? तिवारी जी, वो ये सिसकियों की आवाज आ रही है, लगता है बाबा आ गए, क्यों लेना? बाहर है बाबा with this bunch of psychedelic losers। Here comes बाबा।
बाबा बाबा त्राहे माम, बाबा की जय हो, बाबा की त्राहे जय माम, हो, त्राहे माम, बाबा बाबा की जय हो, बाबा की जय हो। ये दोनों मोहब्बत के पटाखे तो फुस हो गए। क्यों लैला? बाबा तो कुछ अलग ही मूड में लग रहा। बाबा बाबा सुनिए ना बाबा। बोलो डार्लिंग। हाँ बाबा, ये जो गर्मी पड़ रही है ये बहुत। ये इश्क की गर्मी है जाने मन, पिघल जा। क्यों लैला? बाबा ये गर्मी कम कर दीजिए, ये हालत बहुत खराब हो रही है, बस और कुछ नहीं, बाकी सब ठीक है। अबे मूर्ख, ये इश्क की गर्मी है। जहाँ गर्मी है वहाँ मोहब्बत है, जहाँ मोहब्बत है वहीं तो गर्मी है। क्यों लैला? ये जो दुनिया आबाद है इसमें गर्मी का बहुत बड़ा हाथ है। बीवी के चेहरे पे मुस्कुराहट है, इसमें भी गर्मी की आहट है। सरहद पे कप कपाती ठंड में भी जवानों में जोश है, क्योंकि वो देशभक्ति की गर्मी में मदहोश है। क्यों लैला? अरे बाबा वो गर्मी की बात मत करिए, वो गर्मी इनमें नहीं है। ये गर्मी जो है ना बाबा, ये गर्मी खाल उधेड़ रही है जी। और बस आप किसी भी तरह बस इस गर्मी को कम कर दीजिए बस जी। गर्मी कम कर दें क्या? क्यों लैला? यार हाँ ठीक है। अब बाबा ने कह दिया ना गर्मी कम हो जाएगी, तो 2-4 दिन और सह लेते हैं बाबूजी जी बस। आइडिया बुरा नहीं है, ठीक है, बिकॉज आई एम अ वॉरियर तिवारी जी। चलिए I'll fight. ओके ओके। गर्मी। Oh God. विभू, Yeah, I'm listening. और कितने दिनों की बात है? आप 2-4 दिन तो मान के चलो। विभू, अगर 2-4 दिनों के बाद तुम घर के अंदर नहीं घुसे ना, तो घर के अंदर घुसने की सोच ही निकाल दो। I don't mind, घुइयां का खेत इससे तो बेटर ही होगा। भाई गॉड, बड़ी गर्मी है, हाय गर्मी। आले टुके भैया। अरे यार हाय दिया, कितना गर्मी पड़ रहा है। आले टुके भैया, ये पियेंगे का? हटाओ। काहे हम पूछते हैं, काहे आप अपने आप को ऐसे धूप में जला रहे हैं? आपको ब्रेस्ट स्ट्रोक हो जाएगा। वो हीट स्ट्रोक होता है पगली। सही पकड़े हैं। अब काहे कर रहे हैं ये सब? भाभी जी के प्यार के लिए। आप क्या बोले? कुछ नहीं, हम देगा सब ठीक हो जाएगा, कुछ ही दिन की बात है। जाओ हटाओ। और देखिए हम बोल रहे हैं, आपको कान खोल कर सुन लीजिए, ये बात ही सब बंद कीजिए, नहीं तो बात बहुत दूर तक जाएगा। हाँ पता है अम्मा तक जाएगा। के भैया, के भैया, हम आपके लिए चिप्स। के भैया, बहुत तेज तूफान आया है, अंदर चलिए। अरे तुम बाहर का आ गई, तुम अंदर जाओ ना। के भैया, आपको आपको लिए बिना अंदर ना ही जाएंगे, चाहे हम उड़ जाएं। विभू, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? खुद की तो फिक्र तुम्हें है नहीं, तुम्हें मेरी भी फिक्र नहीं है क्या? अरे तुम्हारी फिक्र है इसलिए बोल रहा हूँ, अंदर जाओ, खिड़की दरवाजे बंद कर लो, वरना उड़ जाओगे। अरे तुम समझने की कोशिश करो ना। हाय दैया, अब कोरोना का नाम ना ही लीजिए। अरे हमारा मतलब है कि तुम अंदर जाओ, तूफान थोड़ी देर में थम जाएगा। के भैया, तूफान तो थम जाएगा, लेकिन वो अपने बाद बहुत तबाही छोड़ जाता है।
तुम कहना क्या चाहती हो? विभू, मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि ये आंधी चली जाएगी और कहीं ये तुम्हें अपने साथ ना ले जाए। विभू, तुम्हारे बिना मेरा क्या होगा? अगर मैंने तपस्या नहीं की तो भाभी जी के बिना मेरा क्या होगा यार, क्या होगा? यही तपस्या तो आखिरी रास्ता है भाभी जी को पाने का, वो हम बीच रास्ते में नहीं छोड़ सकते। आखिरी बार पूछ रहे हैं, अंदर चलिए। अरे हम नहीं आएंगे, नहीं आएंगे। ठीक बा। मैं तुमसे आखिरी बार पूछ रही हूँ, आर यू कमिंग इनसाइड और नॉट? फाइन। सो इन योर लैंग्वेज, गो इन द फील्ड्स ऑफ घुइयां। कहाँ नौकरी को फायदा है तुम? यार टिल्लू, यार जे टांगे तो यार जाने पहचाने लग रही कछू। मुझे तो कुछ आवारा सी लग रही हैं। हाँ चल निकाल के देखते हैं जे क्या आइटम है। हाँ। आई लाइक इट। अरे मोरी मैया टिल्लू, यार जे आदमी तो कानपुर की सबसे बड़ी चिरांद आइटम निकलो यार। अबे बावले, कानपुर के ना, ये तो दुनिया का सबसे बड़ा आइटम है, वो भी इकलौता। अच्छा भाऊ यार, सक्सेना जी यहाँ पे ही मिल गए। अरे तुम यहाँ पे क्या कर रहे? अरे मैं चमेली को ढूंढ रहा था। अबे गधो, मेरी पालतू छिपकली आंधी में उड़ गई थी। तुम लोग भी उड़ गए थे ना? हैं? बे हमारी टेंशन लेने की जरूरत ना आई समझ में। पता नहीं कैसे तैसे करके तो बचे हम। और सक्सेना जी, हमसे ना हो पाएगी जे घटिया सी नौकरी। साला भूतनी का यहाँ का मौसम ऐसे बदलता है जैसे जैसे गिरगिट रंग बदले यार। और एक बात और बता दे, हमसे ना हो पाएगा जे काम। अंडे डीली करो, तनका निकालो हमारी। तनख्वाह नहीं मिलेगी, और वो इसलिए क्योंकि तुम दोनों अपनी मर्जी से नौकरी छोड़ के जा रहे हो। चलो भागो यहाँ से, भागो। डबल इम्पैक्ट। आई लाइक इट। यू नो, सब कुछ सीखा हमने, ना सीखी होशियारी, सच है। तुम्हारे डैडू ने हमें समझ क्या रखा है? एक तो फटा हुआ ढोल जिसे जो चाहे आगे बजा के चला जाए, दुई चार अच्छी अच्छी गालियां दे के चला जाए। शांत हो जाइए लड्डू के भैया, शांत हो जाइए। आई हेट टायर्स। वो टीयर्स होता है पगली। ऐसे ही पकड़े हैं। अरे लेकिन कब से शांत ही तो बैठे। लेकिन तुम्हारे खानदान वालों ने हमेशा हम पे हाथ साफ किया। चाहे तुम्हारे डैडू हो, तुम्हारे पुत्तन भैया हो, तुम्हारी मम्मी हो, तुम्हारी दादी हो, चाहे वो तुम्हारी भैंसिया हो जो हमें लतिया के चली जाती। एक बात बताओ पगली, तुमसे शादी करके हमने कोनो गुनाह कर दिया है क्या कि तुम्हारे डैडू जो है वो पाठशाला के घंटे की तरह से टन करके बजा के चले जाते? वो तो आप ना ही है ना। लेकिन तुम्हारे डैडू ने तो हमें घंटा ही समझ रखा है। बस बस बस, और ज्यादा हॉट ना ही होइए आप। वो हर्ट होता है पगली। सही पकड़े हैं। एक तो बात बताओ पगली, हम तुम्हें डांट भर देते हैं तो तुम तुरंत अम्मा को फोन लगा देती हो। यहाँ तुम्हारे डैडू जो है हमारी बेइज्जती करके चले जाते हैं, लेकिन तब तुम अम्मा को फोन नहीं लगाती। हम तो लगाने वाले थे उनको, अभी देखिए।
वो आ गया, अम्मा जी का कॉल आ गया। दिया, हेलो अम्मा जी, प्रणाम कर रहे हैं। 100 साल जिएंगी आप, अभी आप ही को कॉल करने वाले थे। जो मोर बच्ची कैसन बा? क्या बताएं अम्मा जी, हम बहुत हॉट हैं। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है, हर औरत को हॉट होना चाहिए। पंडित रामफल भी कितनी बार हमसे कहते हैं कि हम हॉट हो गए हैं। अरे वो हर्ट होता अम्मा, ऐसे ही पकड़े हैं। देखो अम्मा, तुम्हारे राज में हमारी बहुत बेइज्जती हो रही है। अंगूरी के डैडू सिर्फ हमारी बेइज्जती नहीं कर रहे हैं, बल्कि हमारे पूरे खानदान को लपेटे में ले रहे हैं, यहाँ तक कि पंडित रामफल को भी। अरे समधी जी का सठिया गए हैं जो हमारे पूरे खानदान और पंडित रामफल के बारे में ऐसा वैसा बोल रहे हैं। हम उनके पैजामे खींच लेंगे। अम्मा जी नहीं फाड़िए, वो बहुत बुजुर्ग है ना। अरे घुइया के बुजुर्ग हैं, उनके हरकतों से तो हमेशा छिछोरे लौंडे ही लगे हैं हमें वो। हाँ अम्मा जी, हमारे डैडू के बारे में ऐसा ना ही बोलिए प्लीज। तुम्हारे डैडू जो हमारे खानदान के बारे में कुछ भी बोले तो चलेगा, और हम और अम्मा तुम्हारे डैडू के बारे में कुछ बोले तो नहीं चलेगा। हमको 100 जूते मार लीजिए, हमको गाली दे दीजिए, लेकिन हमारे डैडू के बारे में ना है। अरे बहुरिया, तुम शांत हो जाओ बिटिया, शांत हो जाओ। हम शांत है अम्मा जी, लेकिन लट्टू के भैया ना बहुत परेशान हैं। अरे तो काय परेशान नहीं होंगे, बेइज्जती तो हमारी होती है ना, गाल पे थप्पड़ तो हमारे लगते हैं, हमें ताने सुनने पड़ते हैं कि हम कौन से खेत की मूली है, पंडित रामफल या जुम्मन मियां का मुकद्दर। चुप कर रे बैल, ये सब बात हम बाद में करेंगे, पहले हमारी बात ध्यान से सुनो। पंडित रामफल जो है तुम्हारा कुंडली देखे रहे और हमको बताए हैं कि हमरे जो पूर्वज थे वो बहुत बड़े और जालिम जमींदार हुआ करते थे। ये बैल को पता नहीं का सूझा जो कच्चा बनियान का दुकान खोल के बैठ गया है। और हाँ, वो ये बात भी बताए हैं कि ये तुमको बहुत बड़ा पैसों का नुकसान होने वाला है, समझा? क्या बात कर रही हो अम्मा? दिया अम्मा जी, वो पंडित रामफल का उपाय ना ही बताए। उपाय तो बस एक ही है। क्या उपाय है अम्मा? वही कि तुमको अब बहुरिया को 2 हफ्ता तक जालिम जमींदार बन के अपने अड़ोस पड़ोस वालों पे जुल्म ढाना है, समझे? जुल्म ढाना मतलब? अरे मतलब जैसे जमींदार लोग जुल्म ढाते हैं, फिल्मों में नहीं देखे हो कैसे लोगों की जमीन पे जो है वो अवैध कब्जा कर लेते हैं, इसे जुल्म ढाना है, समझे? अरे अम्मा, आज का जमाना वो नहीं रहा कि हम जो है वो जमींदार बन के जुल्म ढाएंगे और वो सह लेंगे, कोई शांत नहीं बैठेगा। क्या मतलब? हमारा कहने का मतलब ये है कि अगर हमने जमींदार बनकर किसी के ऊपर जुल्म ढाया तो वो कान के नीचे रैप्टर रख के देगा, वो शांत नहीं बैठेगा। और अगर तू ये काम नहीं किया ना तो हम आकर के तुमको तमंचियाएंगे, समझा? ठीक है, तो फिर अब चारा भी कहा है। क्या करे? ठीक है, कर लेंगे तुम्हारा ये उपाय। हाँ हाँ अम्मा जी, हम ये उपाय जरूर जरूर करेंगे। हाँ, चुपचाप से ये उपाय करो, नहीं तो पंडित रामफल बोले हैं बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, समझे? नहीं नहीं करेंगे अम्मा जी। ठीक बात, रखते हैं, प्रणाम। चलो रखते हैं। काहे आए हैं? आपकी मोहब्बत में। हाँ, कहा बोले? मैं कहा भाभी जी, मैं ये कह रहा था। आपकी हिम्मत कैसे हुई इन्हें भाभी जी कहने की? जमींदार जी बोलिए। जी मालिक, गलती हो गई, मैं माफी चाहता हूँ, मुझे कुछ पैसों की सख्त जरूरत थी। ओ, कितने पैसों की जरूरत थी? करीबन 5 लाख रुपए। आपकी औकात तो 5 पैसे की नहीं है। 5 लाख रुपए कहां से दे दें आपको? देखिए, ऐसा है कि अनु को ना 5 लाख की सख्त जरूरत है, अगर हमने 5 लाख नहीं दिए तो वो घर हमें खाली करना पड़ेगा। क्या मतलब भाभी जी को ये घर छोड़ के जाना पड़ेगा? हाँ, वो जो हमारे मकान मालिक है शर्मा अंकल, उन्होंने 5 लाख रुपए की डिमांड की है, और अगर हमने नहीं दिए तो फिर हमें घर खाली करना पड़ेगा। मुनीम जी, फौरन पैसे दे दो। मैं आपका इस एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। अपना बकलौली बंद करो, हम जमींदार हैं, केवल कागज का भाषा जानते हैं। वाह जमींदार जी, क्या बात कही है, वाह वाह। मुनीम जी, कागजों पर इनके अंगूठे के निशान ले लो और फौरन इन्हें पैसे दे दो। हाँ जी 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 जमींदार साहब, आ रहा हूँ। भैया, यहाँ पे अंगूठा लगा दो, यहाँ पे लगा दो और यहाँ पे लगा दो। Shut your mouth. मैं पढ़ा लिखा आदमी हूँ, I'm an educated person, I'm a topper from Chapar University। अंगूठे छाप तुम हो,
मैं साइन करूंगा। जमींदार साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एक बार पेपर सही से पढ़ तो लो। जमींदार साहब, आप गलत जगह थोड़ी साइन करवाएंगे मेरा, पढ़ने की जरूरत नहीं है। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नो, आई अंडरस्टैंड शर्मा अंकल। आप इस घर के लिए कोई दूसरा टेनेंट ढूंढ लीजिए। मुझे नहीं लगता हम 5 लाख रुपए दे पाएंगे। शर्मा अंकल से कहो कि पैसे का जुगाड़ हो गया है, कभी भी आके पैसे उठा सकते हैं यहाँ से। अंकल मैं I'll just give you a call back. Okay? Okay. Yeah, thanks. Bye. क्या है? कोई आसान सवाल करो। ये कितने? जितनी तुम्हें जरूरत है। What? विभू, I don't believe this. तुमने 5 लाख रुपए अरेंज कर लिए? मैं नहीं अरेंज करता तो कौन करता? फ्रांसिस फोर्ड कपोला, मार्टिन स्कॉर्सेज़ी, कौन करता? Okay, no, hold on. ये इतने पैसे तुम्हें कहाँ से मिले तुम्हें? हाँ? I got a call. Hello. जी मालिक। क्षमा कर दीजिए मालिक। नहीं, मैं पहुंचता हूँ मालिक। मैं पहुंचता हूँ मालिक, बस पहुंच रहा हूँ मालिक। क्या है इतना मालिक मालिक किसे किए जा रहे हो? मालिक को? तुम्हारे इस मालिक का कोई नाम भी तो होगा? एक्चुअली क्या है कि मालिक का नाम लेना गुनाह होता है, लेकिन कान पकड़ के मालिक का नाम ले रहा हूं मैं। मेरे मालिक का नाम है जमींदार मनमोहन तिवारी जी। तिवारी जी जमींदार कब से बन गए? हाँ, कल तक वो कच्चा बनियानदार थे, ये जमींदार तिवारी जी। देखो अनु, प्लीज उनका नाम बड़ी इज्जत से और तहजीब से लो प्लीज। हमारे मालिक हैं वो, हमारे मालिक। ओहो, होल्ड ऑन। वो मेरे मालिक नहीं है, तुम्हारे मालिक भी नहीं है, और आई डोंट अंडरस्टैंड विभू, तुम्हें हो क्या गया? हाँ, ये इतने कम रकम के लिए, 5 लाख रुपयों के लिए तुमने अपने आप को बेच दिया? मैंने अपनी बोली उतनी ही लगाई जितने तुम्हें जरूरत थी। तुम दुनिया को दिखाना क्या चाहते हो विभू, कि मेरे वजह से तुमने अपने आप को बेच दिया? तुम्हारी वजह से नहीं, हालात की वजह से। आज मैं खड़ा हूं बाजार में बिकने के लिए, बिकॉज ऑफ द सिचुएशन, हालात की वजह से। अरे 5 लाख रुपयों की मदद क्या कर दी? तुम नौकर बन गए उनके? क्या है एहसान, ऐसा क्या कर दिया उन्होंने? हालात तो फिलहाल यही कहते हैं अनु। कुछ हालात कुछ कह नहीं रहे। मुझे यू नो व्हाट विभू, मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम्हें अपने आप को उनका नौकर बनाने में बड़ा मजा आ रहा है। तुम उनके खिलाफ एक वर्ड नहीं सुनना चाहते? अभी मैं उनके खिलाफ बहुत कुछ सुनना चाहता हूँ, बहुत कुछ कहना चाहता हूँ, लेकिन क्या करूँ, मजबूर। वो मेरे मालिक हैं। कुछ मालिक वालिक नहीं, तुम चलो मेरे साथ। अनु, गलत तिवारी जी की हिम्मत कैसे हुई? एक में पैसे तो... आपका क्या प्रोग्राम है? मेरा कुछ नहीं, अब तो मैं बस ये कॉफी खत्म करके ग्रूमिंग क्लासेस चली जाऊंगी। तो चलिए हम आपको ग्रूमिंग क्लासेस के लिए ड्रॉप कर देते हैं। तिवारी जी, आपने नई गाड़ी ले ली क्या? नहीं, अभी तो नहीं ली। तो आप क्या बैलगाड़ी में ड्रॉप करेंगे मुझे? भाभी जी, इस मॉडर्न कॉलोनी का जमींदार होने के नाते ये हमारा फर्ज बनता है कि हम यहाँ के हर बेरोजगार युवक को रोजगार दें। And that's a wonderful thought, तिवारी जी। जी जी जी। अब इन लौंडों को देख रही हैं आप? ये कमबख्त भूखे मर रहे थे, तो हमने इन्हें अपनी छत्र छाया में स्थान दिया। Well, that's great, तिवारी जी। जमींदार मनमोहन तिवारी अमर रहे! जमींदार मनमोहन तिवारी अमर रहे! जिंदाबाद! तो भाभी जी, इसी कड़ी को मद्देनजर रखते हुए हमने पेलू को भी रोजगार दे दिया। And that is great. लेकिन अब मुझे लेट हो रहा है, so I'll have to leave. अरे एक मिनट भाभी जी। जी। एक मिनट। मुनीम जी, रिक्शा बुलवाइए। जमींदार साहब, ऑटो रिक्शो या फिर साइकिल रिक्शो? मूर्ख, साइकिल रिक्शा।
अरे नहीं नहीं, इसकी क्या जरूरत है तिवारी जी, मैं चली जाऊंगी। I'll take it। नहीं नहीं भाभी जी, हम आपको आपके गंतव्य पर छोड़ते हुए अपने खेतों की ओर सैर के लिए निकल जाएंगे। वाओ, मैं नहीं जानती थी कि आपके खेत भी हैं। इन्हें खुद ना पता कितनी होगी। लटैत सही कह रहा है भाभी जी। क्या है कि कानपुर की सीमा से लगे हुए जितने भी खेत हैं वो सब हमारे हैं। ओह, इसका मतलब काफी एकड़ जमीन होगी आपकी, नहीं? 60 होगी। What? 60,000 एकड़ जमीन? ना भाभी जी, 60 स्क्वायर फीट है गई। उनके बच्चे तुझसे रिक्शा बुलवाने के लिए कहा था। हाँ 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 मालिक, बुलाता हूँ। मालिक, रिक्शा आ गो। आइए भाभी जी। Thank you। दौड़ो, जोर से दौड़ो। तिवारी जी, ये नॉर्मल जिंदगी में और जमींदारी के जिंदगी में क्या अंतर है? जमीन आसमान का अंतर है भाभी जी। जमींदारी बहुत ही जिम्मेदारी का काम है। या तो मतलब ऐसा क्या फर्क पड़ा है अब आपकी जिंदगी में? काफी फर्क आ गया है। पहले जो है 5 बजे उठ जाया करते थे, अब जब से जमींदार बने हैं तब से थोड़ा आलस्य ने घेर लिया है। अच्छा, तो आजकल कितने बजे उठते हैं आप? 11 से 12 के बीच। ऐ जालिम, हम मुझसे नहीं भागो जा रहे हो यार। अबे मुझसे भी कहाँ भागा जा रही है बावले, लेकिन जमींदार के हुक्म की तामील तो करनी होगी, नहीं तो कोड़े पड़ेंगे यार। भाभी जी, हमें बताते हुए बड़ा हर्ष हो रहा है कि जमींदारी एसोसिएशन ने हमें सरपंच का चुनाव लड़ने का प्रस्ताव दिया है। वाओ, that's good news। अब जो भी निर्णय होंगे वो सिर्फ और सिर्फ हमें ही लेने होंगे। नाइस। टिल्लू, मुझसे नहीं भागो जाए वो यार। अरे रोको सेठ जी, रोको। जमींदार साहब रोको। तुम्हारा मुनीम धाराशाही हो गया है। अरे पेलू, रिक्शा रोक बेटे। आपका मुनीम धाराशाही हो गया। मैं तो कह रही हूँ जमींदार साहब, आप एक रिक्शा हमें भी दिलवा दो, हम आपके पीछे पीछे चलेंगे आपकी हिफाजत करते हुए। अगर ऐसे चलेंगे तो टैब हो जाएंगे। तिवारी जी, क्या हो गया आपको? प्लीज बी अ लिटिल काइंड। आप अपने कर्मचारियों के साथ इतने निष्ठुर कैसे हो सकते हैं? भाभी जी, आप समझ नहीं रही हैं, ये लातों के भूत हैं, बातों से नहीं मानेंगे। अभी देखिए, अभी चमत्कार देखिए आप। देखिए मुनीम जी, तनिक उठिए। नहीं उठ रही है। उठ जा बेटे, नहीं तो 100 कोड़े लगाऊंगा। देखा भाभी जी? अब देख बेटे, तेरी डबल सजा है कि तू भाभी जी की ग्रूमिंग क्लासेस तक पहुंचने से पहले वहां पहुंचेगा। सेठ जी, वो जगह तो बहुत दूर है गई। तो फिर राम नारायण मार्केट तक पहुंच जा। ना सेठ जी, ठीक है, मैं भाभी जी के है ना ग्रूमिंग क्लासेस की बिल्डिंग के पास मिल जाऊंगा। एक भी रिक्शा नहीं दिख रही है। भाभी जी आप भाभी जी इस वीराने में? इतना भी वीराना नहीं है। अरे भाभी जी, आप तो वो आइटम है कि अगर वीराने में भी खड़ी हो जाएं तो वहां भी बहारें आ जाएं। क्या फरमाया आपने? क्या हूं मैं? हमने कहा कि आप बहुत ही कमाल की आइटम है। आपने मुझे आइटम कहा। अब आइटम को आइटम नहीं कहेंगे तो फिर और क्या कहेंगे भला? पजामे से बाहर निकलना है जमींदार साहब आप। तिवारी जी, आप बदतमीजी कर रहे हैं। भाभी जी, बदतमीजी अभी की कहाँ है?
बदतमीजी तो अभी करेंगे। बताइए तिवारी जी, आपकी हिम्मत कैसे हुई? अब जमींदारों के पास हिम्मत की कहां कमी। आप अपनी जमींदारी का फायदा उठा रहे हैं। लेकिन आप हमारा फायदा नहीं उठा रही हैं। देखिए भाभी जी, आप हमारे आगोश में आ जाइए, छोड़ दीजिए उस नल्ले को, हम आपको अपनी रानी बना के रखेंगे। तिवारी जी, वो नल्ला है जो भी है वो मेरा पति है। और एक बात आप कान खोलकर सुन लीजिए, अगर आपने अपने घटिया मंसूबे ऐसे मेरे सामने जाहिर किए तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। क्या कर लेंगी आप? मारेंगी? अगर जरूरत पड़े तो वो भी कर सकती हूँ। तो लीजिए, मारिए, छाप दीजिए अपनी उंगलियों के निशान इन गालों पर। हम तो कब से लालायित हैं आपके स्पर्श के लिए। यार टिल्लू, जी तिवारी ने अच्छो नहीं करो यार। अब बता यार, अब भाभी जी को छेड़ दो, क्या कुछ सारे को ना पाप चढ़ेगो, पाप देख लीजो। अपनी जमींदारी के घमंड में आकर इस कच्चा बनियान ने एक देवी जैसी औरत को छेड़ा है। कसम खा के कह रही हूँ, लट के बराबर कीड़े पड़ेंगे इस भुतनी वाले के। जब किस्मत तो भंड, तो कहां से खाएगा श्रीखंड। खैर, हमें नौकर समझें या गवर्नर समझें, हम तो उसे टूट के प्यार करते आए हैं और टूट के प्यार करते रहेंगे। बिकॉज she's the love of my life. बड़ा कुछ काम कर लिया करो, तुम्हारे कान ये लगे रहते हैं। विभूति सेठ जी, तुम्हें गलतफहमी हुई है। मैं विभूति सेठ जी नहीं, बल्कि मैं विभूति नौकर हूं, गुलाम हूं। ऐसा कोई नौकर थोड़ी आ जाता है। आज ऑल ऑफ सडन, आउट ऑफ द ब्लू, इतनी हमदर्दी कैसे बह रही है आप लोगों की मेरी तरफ? फिर वही फालतू की बातों में लग गए। ये सब बातों को छोड़ो भैया, हम जो बात कह रहे हैं आपको ध्यान से सुनो। आप, हम तुम्हारे साथ बदतमीजी कर सकते हैं, लेकिन आज तक का रिकॉर्ड है, हमने दोनों भाभियों को अपनी माँ की जगह पर रखा है। जानते हो कौन सी भाभी? एक अंगूरी भाभी और एक अनीता भाभी। इन दोनों की हम बहुत इज्जत करते हैं गए। लेकिन जमींदार की हरकतें देखकर दिल तोड़ गया हमारा। तुम लोग तो जज्बाती हो गए हो यार, जस्ट टेक इट इजी। अभी तो हम जज्बाती हो रहे हैं, लेकिन थोड़ी देर पहले आत्मघाती होते होते रह गए। वहाँ तिवारी के बच्चे ने जब भाभी को छेड़ो ना, तो हमारा खून खोल गो भैया, खून। किसने छेड़ा? तिवारी ने भाभी जी को छेड़ा? मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूं, लेकिन कोई भाभी जी को छेड़े या कत्ते बर्दाश्त नहीं कर सकता, भले वो तिवारी क्यों ना हो। आई डोंट केयर। अरे यार, हम कौन सी भाभी जी की बात कर रहे हैं और तुम कौन सी भाभी जी की बात कर रहे हो? तुम कौन सी भाभी जी की बात कर रहे हो? अब वही ढाक के तीन पात, हम अनीता भाभी की बात कर रहे हैं। हाँ तो फिर ठीक है, इसमें क्या है। तिवारी ने अन्नू को छेड़ा? इतनी देर से हम क्या घुइयां चल रहे थे? अरे यही तो कहने की कोशिश कर रहे थे हम। तिवारी की ये मत कि वो अन्नू को छेड़े, अन्नू ने पलट के वार नहीं किया उस पे। भैया बड़ा मुट्ठी कर ले। भैया क्या करती भाभी, नजरें झुकाई और जज्बाती होकर चलेगी वहां से। इस जमींदार की हवेली की ईंट से ईंट बजा दूंगा, जलता हुआ कोयला इसके मुंह में घुसेड़ दूंगा। बोलो मत, जो करना है करो। कल को अगर जमींदार के भाव और बढ़ गए तो कसम खा के करिए, वो घटिया इंसान भाभी जी का किडनैप भी कर सकता है। नहीं, उससे पहले मैं इस तिवारी के साम्राज्य में आग लगा दूंगा। तुम्हारी ये मजाल कि जमींदार मनमोहन तिवारी के सामने सर उठा सको। लठैत जी हुकुम।
इन तीनों को इतना पीटो कि जिंदगी भर सर ना उठा सके। जी जमींदार साहब, जे लठ इन तीनों के हलक में हाथ डाल के इनकी जबानें खींच लेगा, और इन तीनों के लिए मेरा लठ ही काफी है। यहाँ वहां कहाँ देख रहा तिवारी, मौत तेरे पीछे खड़ी है। हाय दिया, जमींदार जी, का नाटक चल रहा है हमरे घर में। तुम काहे छुए जमींदार जी को? भाभी जी, अब आई एम सॉरी। जमींदार ने जी, हमने आपको किडनैप कर लिया है। जमींदार जी, ई बोगी हमरा किडनैप कर रहा है। वो बागी होता पगली। सही पकड़े हैं। हम कह रहे हैं छोड़ दो हमारी बीवी को, वरना इसकी तुम्हें बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। तूने मेरी बीवी को छेड़ा, मैं जमींदारनी को किडनैप करके ले जा रहा हूँ। चलो। जमींदार जी, अपना खाना आज का खुद बना लीजिएगा, हम किडनैप हो रहे हैं। अरे सुना पगली। दिस वे। हाँ चलिए। अंगूरी, अंगूरी। अबे कोई है मुनीम जी? अबे ये कहाँ गया? अबे टिल्लू, अबे भाभी जी। हाय दिया, हम पूछते हैं काहे आप लोग हमरा चीर हरण किए हैं? चीर हरण नहीं, अपहरण। सही पकड़े हैं। हमको काहे अगवा किए हैं आप लोग? भाभी जी, बेहद माफी चाहूंगा। मैंने उस घमंडी जमींदार मनमोहन तिवारी को सबक सिखाने के लिए आपको किडनैप किया है। क्योंकि तिवारी भैया के जुल्म सितम इतने बढ़ गए थे भाभी जी कि इस डॉक्टर को इंजेक्शन फेंक के हथियार उठाना पड़ा। और हमारी कहानी भी कुछ अलग नहीं भाभी जी। हमने अपने अंदर के शिक्षक को मारकर एक बागी को जन्म दिया है। हाय दिया, आपका एक ठो और बेटा हो गया, और उसका नाम बागी रखे हैं। माँ साहब में इतना बूता नहीं है कि वो एक ठो और लौंडा पैदा करें। तुम्हारे अंदर संस्कार नाम का चीज है कि नहीं? भाभी जी, हमारा कहने का मतलब है कि हमने चौक डस्टर छोड़ के हथियार उठा लिया। हाय दिया, आप कैसे बताएं इन सबको कि लड्डू की भैया और हम टोटका कर रहे हैं? भाभी जी, आप थकी हारी होंगी, आपको भूख भी लगी होगी। माँ साहब ने आपके लिए कुछ पनीर के पकौड़े बनाए हैं। माँ साहब, अभी लाए। मास्टर जी, चटनी भी लाइएगा। जी भाभी जी। अंकु। भाभी जी, खाइए। मैंने कहा भाभी जी खाइए।
देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम, तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम, अब यहाँ से कहाँ जाएं हम, तेरी बाहों में मर जाएं हम। दिया, बहुत ही मजा आ गया हमको ये पकौड़े खाकर। मास्टर जी बहुत स्वादिष्ट बनाए हैं। स्वादिष्ट तो बनेंगे भाभी जी, क्योंकि इन पकौड़ों में हम गरीबों की मेहनत, खून पसीना मिला हुआ है। इस पकौड़े में भाभी जी ना जाने हमारी कितनी आहें मिली हैं। और इन पकौड़ों में मेरी नाकाम मोहब्बत का दर्द ही मिला हुआ है। हाय दिया, इतने सारे मसाले डालेंगे तो स्वादिष्ट तो होगा ही ना। हमको भी विधि दीजिएगा, हम भी बनाएंगे। हाँ